नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और मेरे साथ राजेश यादव राजू, पूर्व एमएलसी बाराबंकी मौजूद हैं। आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ तो यूं तो कहा जाता है समाजवादियों की धरती है। मगर राजेश जी, आप यहां पे हैं, काफ़ी दिनों से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है आजमगढ़ में? ये आज से नहीं, बहुत पहले से समाजवादी है। और ये कहा जाता है आज से नहीं, बहुत पहले से ही, कि यदि नेताजी का इटावा घर है तो उसकी दिल यदि इटावा है तो धड़कन आजमगढ़ है। और यहाँ आने के बाद हम जब गांव-गांव गए हैं तो ये महसूस हुआ है कि वास्तव में नेताजी की धड़कन है। हर गांव में उनके चाहने वाले, हर गांव में संघर्ष करने वाले, पार्टी के प्रति एक निष्ठा और वफादारी जो है वो शायद आजमगढ़ में अलग ही है। और जब धर्मेंद्र यादव जी को कैंडिडेट आजमगढ़ की जनता पाई है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी की जो शिक्षा है, उनका जो रहन सहन है, वो पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद जो कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो पढ़े लिखे, हर गांव में उनके मानने वाले उनके साथ पढ़े लिखे, उनसे परिचित, और यहाँ की बोली भाषा और यहाँ का नेचर, यहाँ का जो कल्चर, उससे वो काफ़ी दिनों से पहले से हैं। इसलिए एक अलग सा जोश है लोगों में कि 23 तारीख को कब आए, कि दिल्ली में जो आवाज़ दहाड़ती थी पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, विशेष तौर पे उन लोगों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाने वाला है, ऐसे माहौल में इस समय तो धर्मेंद्र यादव जब बोलते थे तो देश सुनता था। कहीं ना कहीं ये खमी आम जनमानस के एक आम व्यक्ति को खल रही थी। और ये सुनहरा अवसर आजमगढ़ को मिला है कि देश के सामने यदि कोई बोलने वाला है, जो आज की समस्या है, जो आज का विषय है, नौजवानों के सामने जो चुनौती है, आज ही का मुद्दा देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो हर क्षेत्र को निजीकरण कर रही थी, आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सेना को निजीकरण कर रही है सरकार। सेना पर भी कब्जा करना चाहती है। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है। एक सेना थी, उस पर भी कब्जा करना चाहती है। और उसका झुकता जागता उदाहरण है कि आज नौजवान सड़कों पर है। आपने देखा होगा आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया। ये ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी आग लगाना चाहती इस देश में नफरती, लेकिन ये मुद्दा नौजवानों का है। इसलिए ऐसे माहौल में, ऐसे समय में इस देश को, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को धर्मेंद्र यादव की ज़रूरत है। क्योंकि देश में जब धर्मेंद्र यादव बोलेंगे तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का नौजवान भी अपने आप को, अपने मुद्दों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के धर्मेंद्र यादव के रूप में देखना चाहता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ लोकसभा में उठाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन ये कहा जाता है कि योगी सरकार ये कहती है कि जो भी गुंडे बदमाशी करते हैं, उनके बुलडोजर उनका दिमाग सही कर देते हैं। इस तरह की भाषा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बोल रहे हैं, और इस तरह कह रहे हैं कि अब तो गुंडा राज जो है वो खत्म हो चुका, अब तो बुलडोजर राज आ गया। अब क्या बुलडोजर राज का जो परिभाषा दी जा रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करके आंदोलन को दबाना चाहती है। नेताजी डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना ही मुलायम सिंह जी की पैदाइश है। और यदि हम अन्याय के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं तो ये लोग वीडियोग्राफी करा करके, चाहे जिस सही भी बात यदि रखते हैं, तो ये लोग ने इस तरह डर का माहौल समाज में पैदा कर दिया, हवाओं में नफरत का पैदा कर दिया कि आज सच बात भी कहने में लोग डर रहे हैं। क्योंकि ये लोग खुद बन गए हैं जज, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ एक ही रास्ता है कि जब तक हमारे लोग जिस रास्ते से ये आए हैं उसी रास्ते से इनको नहीं खदेड़ेंगे। और वो अवसर 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में आया था, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में फिर एक मौका मिला है कि देश के सामने एक मजबूत आवाज़ धर्मेंद्र यादव के रूप में मिलेगी। आजमगढ़ का नौजवान उत्साहित है कि 23 तारीख को हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, विधानसभा में भी आजमगढ़ ने मुंहतोड़ जवाब दिया 10 में 10, और लोकसभा के उपचुनाव में फिर से जवाब देने के लिए आजमगढ़ के लोग तैयार हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि एक बार फिर इतिहास लिखा जाएगा। एक बार फिर इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा कहना है राजेश यादव का। फिलहाल जिस तरीके से युवाओं को मुद्दे की बात करें तो आप लगातार सुने होंगे लोकसभा में धर्मेंद्र यादव के तमाम वो भाषण जो अभी भी वायरल होते हैं, लगातार सुने जाते हैं। वो भाषण
के ऊपर समाजवादी पार्टी कह रही है वही उसी तेवर को फिर से अगर आप देखना चाहते हैं और फिर से पिछड़ों की आवाज़ सदन में सुनना चाहते हैं तो यहाँ समाजवादी पार्टी को जिताएं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है और क्या इस वक्त आजमगढ़ में हवा चल रही है। नमस्कार।